संदेश में जाएंगे और संदेश में आज हम जो बात करने वाले हैं ये बहुत ही मुख्य विषय है। ये मानव के लिए पहली बार संदेश है। मैंने कई साल पहले मेरे पास्टर के मुख से सुना था और इस हफ्ते में परमेश्वर ने बातें किया। फिर कल लेडीज़ मीटिंग था तो हमारे मेन जैसे कुछ लोग आए थे तो उन्होंने रोहन को और तेजू को कहा कि तुम पास्टर मुझे बोले कि पास्टर आपके पास 2 एंजल है, 2 स्वर्गदूत है जो आपके साथ साथ चलते हैं ना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि हम जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले बेटे बेटियां हैं या परमेश्वर के साथ चलने वाले बेटे बेटियां, आपके साथ परमेश्वर ने एक व्यक्ति को रखा है और वो व्यक्ति है जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता है, और वो व्यक्ति है स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करने के लिए आपके लिए रखा गया है। जब आप कुछ भी जगह कहीं पे भी आप जाते हो, जाते वक्त आपके साथ रहता है। जब आप प्रार्थना करते हो एक स्वर्गदूत आता है, आपकी प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के पास लेकर जाता है। और भी कई ऐसी बातें हैं जो स्वर्गदूत आपके साथ ना कार्य करने के लिए बहुत आनंद करता है ना। ऐसा स्वर्गदूत का काम ऐसा नहीं है कि ना अरे क्या उसके पास जाना पड़ रहा है, अरे कैसे क्या जाएंगे इतना दूर, स्वर्ग से धरती पर आना कितना समय लगेगा, लेकिन उनके लिए समय नहीं लगता है ना। तो हमारे आप ऐसा सोचते हैं अरे क्या इतना समय जाएंगे, इतना टाइम लगेगा। नहीं, जो काम उन्हें सौंपा गया है उस काम में वो विश्वास योग्य है, उस काम में वो विश्वास योग्य है। आज हम जब बात करें, पहले हम एक वचन खोलते हैं, इब्रानी 1:14। इब्रानी 1 अध्याय। कुछ संदेश वैसा बड़ा इसलिए मैंने ट्रांसलेट नहीं रखा है। इब्रानी 1:14 मिला सभी को? बहुत ही ध्यान से सुनना। ओके, पढ़ते हैं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है ना। वापस पढ़ते हैं। आपने बाइबल खोला? मिला आपको? साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। क्या वे सब टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल है ना। ऐसी आत्माएं हैं जो हम उद्धार पाए हुआ कौन व्यक्ति है? हम और आप हैं। और आपके और हमारे सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत रखा है ना। आप कभी ये नहीं सोच सकते अरे नहीं हम ही सब सेवा करते हैं, हमारा कौन सेवा कर रहा है। लेकिन नहीं, आपका और हमारा सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत रखा है। बाइबल में कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने जब घड़ी आई उनके जीवन में, कई तकलीफें आई, कभी समस्या, कभी प्रार्थना के, तो समय में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेजकर उन्हें बताया कि तेरी प्रार्थना मुझ तक पहुंची है। उन्हें बताया कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, परमेश्वर ने मुझे तेरे लिए भेजा है। और उस तरह से कई ऐसे व्यक्ति हैं। जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के 19 अध्याय में, तो हम देखते हैं लूत के बारे में देखते हैं। लूत कौन था? अब्राहम का भतीजा था। तो मतलब कि लूत ऐसे स्थान पे रह रहा था कि वहां पे दुष्टता बहुत बढ़ गई थी, लेकिन परमेश्वर ने एक प्रार्थना सुनी और वहां पे लूत को वहां से निकाल लाया, जो कि उसकी पत्नी को भी निकाल रहा था, परिवार को नहीं। लेकिन पत्नी ने क्या किया? पीछे मुड़ा और वो उधर की नाव के खंभा बन गई। लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर लूत को वहां से निकाला। लूत को वहां से निकाला। जब हम याकूब को देखते हैं ये जो उत्पत्ति के 31 अध्याय में, तो मतलब कि याकूब उत्साहपूर्वक प्रार्थना कर रहा था जब वो अपने ससुर के घर से भागा ना। वो जब भाग रहा था तो उसने बहुत उत्साह से प्रार्थना किया। और जब हम 32 में देखते हैं तो मतलब स्वर्गदूतों का दल उसकी रक्षा के लिए भेजा गया है ना। जब आप कोई कठिन परिस्थितियों में होते हो तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत आपकी रक्षा के लिए भेजता है
क्यों? क्योंकि आपका विश्वास प्रभु यीशु पे अटल है। आपका विश्वास हिलता डुलता नहीं है, या आपका विश्वास किसी और पे नहीं। हमारा विश्वास प्रभु यीशु पे है, और हमारे यीशु जो है हमारे लिए एक सहायक देते हैं, है ना। सबसे पहला उन्होंने एक सहायक दिया, वो है पवित्र आत्मा। दूसरा एक सहायक दिया, वो है स्वर्गदूत, जो हमेशा हमारे और आपके साथ चलते हैं। जब भी आपकी कोई कठिन परिस्थिति आएगी, आप पुकारोगे परमेश्वर, तुरंत उसी वक्त आपके पास एक स्वर्गदूत खड़ा हो जाएगा। जब हम पहला राजा की किताब में देखते हैं 19 अध्याय में, कि जब एलिया इजेबेल के क्रोध से डर के भाग रहा था, तो परमेश्वर ने अपने दूत को 2 बार भेजकर उसे खाना दिया ना। दुश्मन से भाग रहा है, ऐसे जगह जा गया जहां उसे खाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने दूत भेजे, उसे भोजन देकर तुरंत किया। दूसरा राजा के जब 6 अध्याय में जाते हैं, जब शत्रुओं ने एलिशा के चारों ओर ना पूरी तरह से घेर कर रखा था, परमेश्वर ने अपने बहुत से स्वर्गदूतों की उनकी रक्षा के लिए भेजा, है ना। दुश्मन के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत भेजे, जा ना जा। क्यों ऐसा होता है? क्यों परमेश्वर हमारे लिए एक सहायक भेजता है? क्यों स्वर्गदूत को भेजता है? क्योंकि जब हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आती है, हम उससे मानते हैं। हालेलुया। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम यीशु के पास जाते हैं, हम उसके नाम से मानते हैं, हम परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थना लेकर भेजते हैं, करते हैं यहाँ पे, लेकिन स्वर्गदूत आता हमारी प्रार्थना को लेकर जाता है। परमेश्वर यहाँ पे सुनता है, जब हम दुख में परेशान होते हैं, वक्त बोलता है जाओ उसकी मदद करो, और सिर्फ मदद कर। मुझे याद है कई साल पहले एक बार लोकल ट्रेन में पास्टर मेलविन जा रहे थे, बोलते कि जब वो साइन का ब्रिज का जो दीवार है ना, बहुत नजदीक है ट्रेन से जब जाते हैं, तो बोले उनको बोले ऐसे खड़े थे, वो उनको बोला कि उतरना, तो ऐसे लटके हुए थे, माटुंगा उतरना है, तो ऐसे थे, तो बोले कि अचानक ऐसा दीवार आया, लेकिन मालूम उनको लगा कुछ ना मुझे खींच लिया। क्यों ऐसा होता? क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत उन हर व्यक्ति के साथ रहते जो पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु यीशु में क्या करते हैं? क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। आप अपने आप को कभी अकेला मत समझो कि मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके साथ है। जब हम दूसरा इतिहास के 32 अध्याय में देखते हैं, मतलब वहां पे हिजकिय्याह और यशायाह ने प्रार्थना में परमेश्वर की दुहाई दी, तो प्रभु ने एक दूत को भेजा कि यरूशलेम को शत्रुओं से बचाए। परमेश्वर भेजता है। डैनियल के जीवन से हम जब देखते हैं, तो डैनियल के 6 अध्याय में जब डैनियल को प्रार्थना करने का वाला योद्धा कहा जाता है, जब डैनियल प्रार्थना करता, तो शेर की मांद में उसको जब डाला गया था, तो बोले वो वहां पे प्रार्थना कर रहे, लेकिन क्या हो गया? वहां पे लिखा हुआ है, उसे जब राजा ने पूछे तू कैसे बच गया, बोला कि मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे थे, जो शेरों के मुंह को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था ना। अक्सर हम देखते हैं, बोले कि वहां पे सोचो ना, शेर ऐसे शेर है जो भूखे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस वक्त अपने दूत भेजे, और डैनियल वहां आराम से और शेर की जबड़े को बंद करके रखा था, है ना, बंद करके रखा था। और वो उसको इतना भरोसा था डैनियल को, क्योंकि डैनियल की प्रार्थना इतनी अद्भुत थी। जब हम 8 अध्याय में देखते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि वहां पे एक सपना देखता है, जहाँ पे कि 8 अध्याय में जब हम देखते हैं, सपना देखता है, जब डैनियल ने भेड़ और बकरे के दर्शन देखा, तो परमेश्वर ने जिब्राइल को भेजकर उसका अर्थ समझा दिया। एक स्वर्ग जिब्राइल है जो आके हमें बताता है इसका मतलब क्या है। और उस वक्त डैनियल ने उनकी बातों को अमल किया, उसकी बात उनसे बताता है। बोले कि जब हम डैनियल के 10 अध्याय में जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि डैनियल ने 3 सप्ताह में 3 बार वो प्रार्थना किया करता था, लेकिन इस बार जिब्राइल ने आकर कहा कि मिकाएल उसकी सहायता के लिए आया कि वह प्रार्थना का उत्तर ला सके और दुष्ट का सामना करना पड़े, शायद दुष्ट का सामना भी करना पड़े। तो जिब्राइल ने उसे आके संदेश दे रहा, देख मिकाएल आने वाला है तेरी मदद के लिए। शायद उसे कुछ बाधाएं आएंगी, क्योंकि क्या होता है कि स्वर्गदूत जब हमारी सहायता के लिए आता है, कि शैतान के स्वर्ग क्या करते, दूत क्या करते, उसे युद्ध करते हैं, उससे युद्ध करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि परमेश्वर ने अपने दूत हमारे लिए इतनी सामर्थ्य दूत है कि वो शैतान के जो दूत है उनके सामने टिक नहीं पाते, और इसलिए हमें और आपको सुरक्षा देते हैं। जब हम जकरिया को देखते हैं, जो जकरिया जो भविष्यवक्ता था,
उसने स्वप्न में प्रार्थना समय करते समय एक दूत ने उसे उत्तर दिया, प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर उत्तर दिया। जब हम लुका के एक अध्याय में देखते हैं, एक जकरिया और एक एलीशिबा करके पति पत्नी है जो बूढ़े हुए, लेकिन एक ऐसा समय पे आकर स्वर्गदूत आके उनको संदेश दे रहा है कि सुन, तेरी पत्नी बच्चे में जन्म देने वाली है। वह ताज्जुब कर रहे हैं और वो देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वहां पे भी उसको संदेश देने कौन आ रहा है? स्वर्गदूत आ रहे हैं। जब मरियम को परमेश्वर ने चुना उसके द्वारा प्रभु यीशु का जन्म के लिए, उस समय कौन आया तो उसे संदेश देने के लिए? स्वर्गदूत आया। और वो डर रही, मैं ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन उसने कहा परमेश्वर ने तुझे चुना है, परमेश्वर ने तेरे मन को तुझे, परमेश्वर के मन में तू भाई, और इसलिए परमेश्वर ने तुझे चुना है। और इसलिए उसके जीवन में हम देखते हैं ना, तो बोलते कि जब हम देखते हैं कि जब यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ना वो स्वर्गदूत आता है, जिसका नाम होता है जिब्राइल ना, मिकाएल, जिब्राइल, स्वर्गदूत जो है ये सारे हमारे रात की सेवा टहल करने वाले लोग हैं। फिर हम मत्ती के 28 में देखते हैं, जब यीशु मसीह के जन्म के बाद में प्रार्थना कर रहे हैं ना, वहाँ पे वो प्रार्थना करें, स्वर्गदूत वहाँ पर आकर उनको पाकर, इसमें क्या होता है? सारी दुष्ट आत्माएं, सारी सेना आकर उनको दबा देती। और जिस क्रूस पे जाने नहीं, लेकिन वहाँ पे एक स्वर्गदूत आकर उन्हें क्या करता है? बल देता है और वहाँ से निकलते हैं। जब हम देखते हैं कि पेतो काम के अध्याय में जब यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण हुआ, तो दो स्वर्गदूत आके खड़े हो गए, क्या देख रहे हो तुम? यही यीशु जैसे गया वहीं से वापस आने वाला है ना, वही यीशु आने वाला है। 5 अध्याय में जब देखते हैं पतरस और उनके कुछ लोगों को जब जेल में बंद कर दिया गया, मतलब जेल के दरवाजे खोला, कौन आकर? स्वर्गदूत आकर खोला, उसे बाहर निकाला। कई ऐसे घड़ियां आती है जहां पर हम समझ नहीं पाते। कई बार अपने जीवन में कोई एक्सीडेंट की घड़ी आ जाती है, वहां पे हम देखते कैसे बच गए, वहां पे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने हमें सुरक्षा दिया। कई ऐसी घड़ियां आई जहां पे लोगों ने पुकारा, परमेश्वर मेरी मदद कर, परमेश्वर उसी वक्त एक दूत भेजता है और उनकी सहायता होती है, उन्हें बचाता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इसलिए स्वर्गदूत उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और इसलिए वो आपके लिए कार्य करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और स्वर्गदूत उसकी प्रेम करते हैं, इसलिए उसके आज्ञा पालन करने के लिए आपकी सेवा करते हैं। कितना अच्छा रिश्ता है, कितना अद्भुत रिश्ता। मतलब वैसे ही हम जब पेतो काम के 10 अध्याय में देखते हैं, कुरनेलियुस को देखो, उसके पास कोई पास्टर नहीं, लेकिन विश्वासी है और हर दिन प्रार्थना करता है, हर दिन दान इकट्ठा करता है और आप परमेश्वर के दूत आके उसे संदेश देते हैं, सुन कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना, तेरी भेंट ग्रहण कर ली गई है। इसलिए हन्ना नाम का एक व्यक्ति है जिसके घर में सिमोन परसी क्या है, वहाँ का अतिथि है, उसको बुलवा ले, उसको बुलाकर उसे अपने दान से समर्पित कर दे। और वहाँ पे देखते हैं हन्ना बुलाता है उसे, उसके साथ बैठकर क्या करता है? वचन सुनता है, अपने परिवार को वचन सुनाता है। उसके बाद जो स्वर्गदूत ने उसे जो बताया था, उसके द्वारा उसने क्या किया? सारे कार्य को उसने किया ना। तो बोलते कि स्वर्गदूत ना, हम स्वर्गदूत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम स्वर्गदूत के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इधर ध्यान दो, लोग आना जाना चलना रहेगा, उसके मतलब ध्यान मत दो, आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ करो, ठीक है? तो आप और हम सब लोग पर स्वर्गदूत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण है तब तो उसका ध्यान हमारी ओर होता है। महत्वपूर्ण अगर नहीं होता तो उसका ध्यान हमारी ओर नहीं होता है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं, हमेशा याद रखना, आप कभी भी अकेले नहीं हो। परमेश्वर के दूत हमेशा आपकी निगरानी करते हैं, है ना? आप अकेले ना, हमेशा उसका ध्यान होता है। आप जहाँ चल रहे हो, जहाँ सो रहे हो, जहाँ उठ रहे हो, हर जगह वो आपकी सहायता करते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा आपके जीवन में कि आप सो रहे हो, चलिए कुछ तो हो रहा है ना। कई लोग क्या समझ नहीं पाते, बोलते कि अरे हमारे कल सोया था, प्रभु है कि नहीं, है ना? कैसे दे वाइट वाइट कपड़े पहनने के, बाकी मालूम नहीं, जरूरी नहीं है वाइट कपड़े में प्रभु आके हमारे। प्रभु जब आते हैं क्या सिखाया? समझो, प्रभु आए तो प्रभु आके क्या सिखाया?
जब प्रभु ने पौलुस को जब दर्शन दिया, उसे एक नया नाम दिया और नया रास्ता दिखाया। हालेलुया। तो जब यीशु जब किसी को दर्शन देते हैं तो उन्हें कुछ रास्ता दिखाते हैं, वो रास्ता जो उसके लिए अनंत काल के लिए भला के लिए होता है। जब प्रभु आपसे बात करेंगे, जब प्रभु आपके सामने आकर जब दर्शन देंगे तो आपको वो रास्ता दिखाएंगे जिस पे आपको चलना है। क्योंकि यिर्मयाह की किताब में 29 अध्याय में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तेरे बारे में की वो तेरे हानि की नहीं परंतु तेरे लाभ की है। परमेश्वर जो हमारे बारे में सोचता है हमेशा एक भलाई के बारे में सोचता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर की और आपकी पुकार हमेशा सुनते हैं ना। परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर की पुकार को सुनते हैं जब हम और आप पुकारते हैं। हम जाके प्रभु स्वर्गदूत मेरी मदद करो, हम स्वर्गदूत से प्रार्थना नहीं करते हैं। हम किससे प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम स्वर्गदूत के नाम से नहीं प्रार्थना, स्वर्गदूत मेरी मदद कर नहीं। हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जिसने हमें बनाया, जिसने उस स्वर्गदूत को हमारे लिए बनाया। हम उससे प्रार्थना करते हैं और वो क्या करता है? अपने स्वर्गदूत को हमारे साथ भेजता है, हमारे पास भेजता है, हमारे साथ भेजता है। और इसलिए हमारे लिए बहुत ही अद्भुत चीज, जब आप प्रार्थना करते हैं तो उन्हें भेजा जाता है कि आपके लिए जो परमेश्वर का उद्देश्य है उन्हें पूरा करने में सहायता करें ना, पूरा करने में सहायता करें। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते, परमेश्वर आपके पास एक स्वर्गदूत भेजता है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं, यदि आपकी सहायता की आवश्यकता है तो परमेश्वर जरूर पूरी करेगा ना। एक नहीं कई बार पूरा करेगा। और बोलते कि एक से अधिक स्वर्गदूतों को आपके पास भेज सकता है जब आपकी जरूरत होगी, है ना। आप सोचोगे कि इतने सारे लोग हैं तो एक आदमी कैसे लड़ेगा? परमेश्वर बोलेगा और मैं दे सकता हूँ, तेरी परिस्थिति के हिसाब से मैं तेरे पास दूत को भेजूंगा। तो ज्यादा कठिन परिस्थिति में घिरा हुआ है तो बहुत सारे स्वर्गदूत को भेज सकता हूँ, बहुत सारे स्वर्गदूत को भेज सकता हूँ। सिर्फ तेरा मन, तेरा ध्यान मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा फ्राइडे के दिन उनका मैंने एक संदेश कहा था ना, जब हम परमेश्वर का वचन कैसे सुनते हैं? तन और मन से, तब परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है, तब परमेश्वर हमारी ओर अपने ध्यान लगाता है, क्योंकि हमारा ध्यान उसके ऊपर, हमारा भरोसा उसके ऊपर है। तब वो चीज होगा, वाह परमेश्वर ने मेरी मदद किया। हाँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। हाँ, परमेश्वर ने मेरी पुकार सुनी, क्योंकि मैं उनसे पुकारते रहती हूँ, प्रभु मेरी मदद करना। प्रभु ने सहायता की। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतने बड़े बड़े कार्य, इतनी चीज, बड़ी बड़ी चीजें तैयार किया है ना, बड़ी बड़ी चीजें तैयार किया है। तो बोले स्वर्गदूत आत्मा के संसार में बड़ी तेजी से ना, बोले कि बहुत फास्ट आ सकते ना। वो हमारा जो पलक देता है, पलक झपकते हैं, उससे कहीं फास्ट स्वर्गदूत आ जाएंगे जो आपकी सहायता के लिए। आप बोलेगा अरे स्वर्ग इतना लंबा है, हम इतना पृथ्वी पे कैसे आएगा प्रभु, है ना, कैसे भेजेगा उसको? नहीं, वो उधर वायर लटक रहा, कोई बच्चा वायर खींच रहा है, शॉक लग सकता है। ओके, तो ध्यान रखो। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ना कौन कैसे मदद करेगा स्वर्गदूत मेरी, नहीं, बोले कि हमसे नहीं, करंट से भी फास्ट दौड़ता है। करंट से भी जो पावर आती है उससे भी फास्ट स्वर्गदूत का रफ्तार है, और वो तुरंत हमारे और आपके पास आता है। परंतु जब परमेश्वर चाहता है तो वो शारीरिक सामर्थ्य का प्रयोग कर सकते हैं। जब परमेश्वर चाहेगा तो बिना परमेश्वर की आज्ञा से कोई चीज, कोई अलग काम नहीं कर सकते। उनको वही काम करना है जो हमें परमेश्वर देता है। यदि परमेश्वर चाहे तो वो एक कदम शारीरिक रूप ले सकते हैं और शरीर के द्वारा कार्य भी कर सकते हैं जरूरत पड़ा तो। इसका मतलब नहीं कि हम लोग इतना समय से तो विश्वास में है, कभी देखा नहीं स्वर्गदूत मेरे घर में है। अरे हम लोग इतने साल से विश्वास में तो कभी देखा नहीं मैं दरवाजे पर स्वर्गदूत खड़ा है। क्योंकि स्वर्गदूत कैसा है? अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो हमेशा आपके हमारे साथ रहता है।
आप अपने जीवन की कई ऐसी घटनाओं को याद कर सकते हो जब आपने को परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को भेजकर आपको मौत से बचाया। आप अपने जीवन में कई एक्सीडेंट देखा होगा आपके साथ, या कई ऐसे हादसे देखो जहां पे आप बच के निकल गए। कई बार ऐसी चीजें हुआ है। आप उस समय पहुंच जाओ जब बहुत ज्यादा बारिश हुआ था, कितने सारे लोगों ने उम्मीद नहीं किया होगा, लेकिन वो कैसे वो बच गए उनको ही मालूम नहीं पड़ा। किसी को तो तंदे में कोई लेकर घूम रहे थे, है ना, कोई चीजें जो ऐसा होता है, लेकिन मालूम है परमेश्वर आपके बारे में बहुत ही केयरफुल है, और परमेश्वर आपके बारे में बहुत सोचता है, और इसलिए वो अपने स्वर्गदूत को हमेशा रेडी रखता है ना। जब तक मैं बोलूं तब तुरंत उसके पास जाना, और इसलिए वो हमेशा ना बोलते कि जैसे कि आप मिलिट्री वाले को देखते हो बॉर्डर पे खड़े रहते हमेशा, वैसा नहीं खड़े रहते ना, चलेगा नहीं, वो हमेशा कब भी आ सकते हैं। मतलब वैसे ही परमेश्वर ने स्वर्गदूत को रखा, जब भी आवाज आएगा तुझे जाना है, इसलिए हमेशा ना पूरे तैयारी में रहते हैं। वो चुपचाप नहीं बैठ सकते, शांत नहीं बैठ सकते, लेकिन हमेशा तैयारी में रहते हैं कि हमारी मदद करेंगे और हमारी सहायता करेंगे। और कई ऐसे चीजें हम देखते हैं, बोले कि हम देखते हैं कि स्वर्गदूत कई तरह से ना कार्य करते हैं हमारे और आपके साथ। पहला जब वो देखते हैं तो बोले परमेश्वर के स्वर्गदूत सर्वदा आपके साथ रहते हैं। जब हम और देखते हैं बोले परमेश्वर के स्वर्गदूत किसी भी समय किसी भी जगह जा सकते हैं, पर वहां जहां आपको जरूरत है ना, किसी भी समय स्वर्गदूत उपस्थित हो सकता है जहां पे आपको जरूरत है। परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा पर तुरंत उपस्थित होते हैं ना, तुरंत उपस्थित। ऐसा नहीं कि ना अरे कहाँ दिखाई नहीं और कब आएगा वो, कब होगा, नहीं, वो हमेशा उपस्थित रहते हैं। बोलते कि वो ना अति मानव सामर्थ्य है वो स्वर्गदूत में जो है, अति मानव सामर्थ्य नहीं, बोलते कि सुपर वुमन ना, ऐसा उसका है ना, वैसा उसका जीवन है, वो अलग सा है ना, अलग सा। हम आप तो अरे कैसे हो रहा है, नहीं, परमेश्वर है जो अपने दूत को हमारे आपके लिए भेजता है। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में परमेश्वर की प्रमुख राजदूत है ना, प्रमुख राजदूत है। जब हमारी प्रार्थना को उत्तर दे, वाह, अरे परमेश्वर ने सुन लिया प्रार्थना, अरे परमेश्वर ने इससे कार्य किया, एकदम अजीब सा फीलिंग होती है जब हमारी और आपकी प्रार्थना। लेकिन उस प्रार्थना को उत्तर जो लाने वाला होता है वो स्वर्गदूत है जो हमारे पास लेकर, हाँ परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, बिना उसकी प्रार्थना सुने थोड़ी हमारे पास उत्तर आएगा, क्योंकि वही स्वर्गदूत प्रार्थना लेकर जाता है, फिर वही उत्तर लेकर आते हैं। वाह हालेलुया, हमारी प्रार्थना सुन लेगी ना, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे खुश होते हैं जब कोई कार्य हो जाता है, पर स्वर्गदूत भी परमेश्वर के साथ वैसे ही खुश होता है। हालेलुया। नहीं, हमारे लिए बहुत अद्भुत चीजें है कि कई बार ऐसे हुआ ना, कई बार ऐसा हुआ। सोचो एक बार ओमकार भाई किसी गाड़ी चला रहे थे और अचानक उनका ब्रेक फेल होता है, और ऐसे जगह पे ब्रेक खोल रहा है जहाँ पे गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है, पैसेंजर उतर गया और गाड़ी बोलते ब्रेक फेल हो गया। उसी वक्त देखो फेल नहीं कैसे हो गया, अभी तो मैंने अच्छे खासा लेकर आया, है ना। अगर सोचो तो वो रिस्क हो जाता था, कहीं और कहीं जगह पर हो जाता था, बहुत बड़ी हादसा हो सकता। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत उस वक्त उस गाड़ी को संभाल रहे थे, ओमकार भाई के जीवन को संभाल रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का नजर आपकी ओर बना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का नजर आपकी ओर बना हुआ है। परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा पूरी होने में आनंदित होते हैं ना। परमेश्वर के स्वर्गदूत का यह कार्य है कि आपकी सहायता करें। उनका बोले इनको एक नौकरी है, उनको एक काम करना ही है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम करने में भी ना कई चीजें हैं ना। स्वर्गदूत इसलिए हमारे लिए आ रहा है, इसलिए हमसे प्रेम करते क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने उसको बनाया, जिसने हमको बनाया, वो हमसे प्रेम करता है ना। इसलिए वो परमेश्वर का ना प्रेम हम पर बना हुआ रहता है। और उसका भी आप जब जरूरत के समय परमेश्वर को पुकारते हैं
तो परमेश्वर हमारी सहायता के लिए अपने स्वर्गदूत को तुरंत भेज देता है। केवल परमेश्वर ही है ऐसा, परमेश्वर ही के लिए ही सेवक है जिन्हें आपके लिए नियुक्त किया है ना। स्वर्गदूत एक परमेश्वर का ऐसा सेवक है जो सिर्फ आपके लिए नियुक्त किया है। किसी और के, जो स्वर्गदूत आपके साथ है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता कि ना, उसका अलग होगा, अलग है, हमारा अलग है। क्योंकि वो बोलेंगे हाँ जो तैसा तो वही स्वर्गदूत मेरे पास आया था, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए स्पेशल, जितने भी विश्वासी यहाँ पे बैठे हुए, आपके लिए स्पेशल एक स्वर्गदूत आपके साथ है। आपको यह अनुभव करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अगर परमेश्वर का वचन कहता, मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता। क्योंकि हर एक लोगों ने, हमने देखा किसने अनुभव किया, अब्राहम का भतीजा लूत ने इसका अनुभव किया। हमने देखा याकूब ने अनुभव किया, डैनियल ने अनुभव किया, जकरे, कई ऐसे लोगों ने अनुभव किया। यहाँ तक एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम कुरनेलियुस है, वो व्यक्ति ने भी अनुभव किया कि परमेश्वर का दूत मेरे पास आया। उसने मुझे, वो ऐसा नहीं बोला कि अरे इसका क्या बात सुनना है मुझे, लेकिन नहीं, उसके बातों पे अमल किया, उसकी बातों पे अमल किया, उसकी बातों पे अमल करके चला, उसकी बातों पे अमल करके चला। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसे लोगों को रखा है। परमेश्वर स्वर्गदूत केवल परमेश्वर स्वर्गदूत केवल परमेश्वर के ही सेवक हैं जिन्हें आपके लिए नियुक्त किया गया है। आप उनसे प्रार्थना नहीं कर सकते, परंतु आप तो केवल परमेश्वर से प्रार्थना करते हो। उनकी सहायता परमेश्वर से मांगो, है ना। बोले कि हमारा काम नहीं है कि कोई भी व्हाइट कपड़े में आगे उसके सामने झुक जाओ, प्रार्थना करने लगो। पहला चीज, अगर रियल में वो स्वर्गदूत है तो आपका दंडवत कबूल नहीं करेगा, क्योंकि उसको खुद को मालूम है कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं पिता का स्थान नहीं ले सकता हूं, मैं पुत्र यीशु का स्थान नहीं, पवित्र आत्मा का स्थान मैं नहीं ले सकता हूं। इसलिए अगर वैसा तुम बोला नहीं, मेरे पाँव मत पड़। अब्राहम के साथ एक बार ऐसे हुआ था, हाँ, तो अब्राहम को उसने कहा ऐसा मत कर। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है वो उस योग्य नहीं है कि हम उसकी दंडवत करें ना। हमारा काम नहीं स्वर्गदूत का दंडवत करना। और एक चीज, परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग में आपके साथ खुश होंगे और आपको बताएंगे कि आपकी प्रार्थना का उत्तर अनेक अवसरों पर कैसे मिला। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो आपने बताएगा कैसे कैसे आपके प्रार्थना का उत्तर मिला है। हम बोले अरे हमने तो सोचा नहीं कैसे आया, वो बताएगा मैं बताता हूँ कैसे हुआ। उस समय वहाँ पे प्रार्थना कर रहा था, उस समय तेरी परिस्थिति बिगड़ी हुई थी, या तो किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा था। उस वक्त मैंने तेरे हृदय की पुकार को सुना, क्योंकि पिता ने मुझे भेजा इस समाचार को तेरे पास, इस प्रार्थना को उसके पास लेके जाने के लिए। और इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ कि हमारे प्रार्थना परमेश्वर ने एक सोने का दुकान रखा है जहाँ पे इकट्ठा करता है, तो स्वर्गदूत ले आकर वहाँ पे इकट्ठा करता है। बाद में परमेश्वर एक एक प्रार्थना उतार के उठाता है और उसका उत्तर देते चला जाता है। और जब उत्तर आता है तो स्वर्गदूत हमारे पास लेकर आता है, सुनो तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। हमें कभी भी अपने आप को ना अकेला नहीं समझना है, कभी भी हमें अपने आप को अकेला नहीं समझना है। आपको स्वर्गदूतों की सहायता के लिए धन्यवाद होना चाहिए ना, हमें स्वर्गदूत की सहायता के लिए धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि शैतान और दुष्ट आत्मा लगातार परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर के लोगों का विरोध कर दिया है। उन पर हमला करने के लिए द्वारा शैतान परमेश्वर पर आक्रमण करता है ना। कई बार होता है कि जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को जब देखते हो, परमेश्वर की इच्छाएं है लेकिन उसके अंदर नफरत पैदा होती है। परमेश्वर अपनी एक इच्छा आपके द्वारा पूरा करना चाहता है तो उससे नफरत होती है। आप क्यों ये काम कर रहे हो? क्योंकि आप इस बात को समझ अगर नहीं पाए तो आप इसके पीछे चले जाओगे। कोई तो मुझे कल बता रहा था कि शैतान बहुत चतुर है। आज मतलब शैतान बहुत चतुर है। जब संडे आने उसी दिन काम लेकर आता है ना, काम में आ जा, बाकी दिन काम नहीं आता है। क्यों? शैतान को मालूम बाकी दिन क्या लगते हैं, संडे के दिन चर्च नहीं जाना चाहिए, इसलिए क्या करता, संडे के दिन बराबर आके काम दे देगा। भाई इधर ग्रुप बद जा अभी तू
वहाँ हालेलुया नहीं बोलना है, तो उसको पसंद नहीं है, हालेलुया नहीं बोलेगा आपको। इसलिए क्या करता है, रोक देता है, दरवाजे मत, ये 110 के दरवाजे घुसना मत, उधर ही पड़ा रहे। उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मालूम है परमेश्वर है जो हमें और आपको एक सामर्थ्य दिया है, और वो सामर्थ्य है प्रभु यीशु का नाम, हालेलुया, कि हम उससे मांग सकते हैं, हम उससे कह सकते हैं प्रभु मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मुझे संडे के दिन रोक दे तेरे भवन में आने के लिए, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, ऐसे व्यवसाय नहीं चाहिए जो मुझे संडे प्रभु तेरे भवन में आने के लिए रोक दे। नहीं चलेगा, नहीं चाहिए। नौकरी वो चाहिए प्रभु जहाँ पे मैं तेरी महिमा के लिए कभी भी आकर खड़ा होकर तेरी महिमा, तेरी जय जयकार कर सकूं, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें तेरी जरूरत है, परमेश्वर हमें तेरी जरूरत है। हाँ, बल्कि शैतान बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। शैतान ने अपनी सेना को आपके विरुद्ध में लाकर खड़ा कर दिया है, और आपके लिए रुकावटें उत्पन्न करता है जिन्हें आप समझ भी नहीं सकते, जिन्हें आप समझ भी नहीं सकते। जब आप किसी का 6:12 पढ़ो तो बोला हमारी युद्ध जो है ना, हमारा युद्ध जो है शरीर और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध उस व्यक्ति से है जो हवा में रहता है, उसका नाम है शैतान और उसकी आत्मा है। हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं, किसी शारीरिक चीजों से नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखता है कि विषय का 6:12, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में उड़ते हैं। हाँ, आकाश में उड़ते हैं, तो लेकिन हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, हमें आनंदित रहना है, हमें खुश रहना है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही जो है, जो क्या है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी है ना। सर्वशक्तिमान, उसके जैसा शक्ति किसी के पास नहीं है। सर्वज्ञानी, वो हर चीज को जानता है, वो हर चीज को पहचानता है। ऐसा नहीं कि आप बोले परमेश्वर क्या मालूम मैं क्या करूं, नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, हर जगह मिलेगा परमेश्वर। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा क्रॉस लगा वहां पे जाओगे तब परमेश्वर मिलेगा, नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती है जहां पे उसके नाम से लोग 2 या 3 भी हो, परमेश्वर वहां पे उपस्थित रहता है। क्यों? क्योंकि आप जब वहां पे खड़े हो तो आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, आप परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे हो। परमेश्वर का भाव बहुत अच्छा है। आप शायद अपने घर में हो, आप अपने घर में 4 लोग हो, 3 लोग हो, 1-2 लोग बैठ के प्रार्थना करो, परमेश्वर बोल रहा है मैं हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनका हृदय, इनका मन पूरे परिवार का तैयार है, और मुझसे प्रार्थना करे, मुझसे विनती करे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कलीसिया नहीं आना। क्योंकि आदमी होता है, अरे कलीसिया क्या जाना है, संडे आ रहे हैं, घर में तो आराधना कर लेते हैं, घर में भी तो हालेलुया बोलते हैं, घर में भी बच्चे पढ़ लिया, काम खत्म हो गया। नहीं, एक काम करो ना, बच्चे को स्कूल जाना बंद करे दो, आप घर में भी पढ़ा सकते हो, है ना। बच्चे को घर में पढ़ा सकते हो, पढ़ा सकते कि नहीं पढ़ा सकते, पढ़ा सकते ना, पढ़ा सकते, कोई भी पढ़ा सकते, कौन नहीं बोल सकते, सब लोग पढ़ा सकते अपने बच्चे घर में। लेकिन स्कूल क्यों भेजते हो? बिना सर्टिफिकेट के मान्यता नहीं मिलती, इसलिए बिना कलीसिया के आपके जीवन में प्रभु के कार्य कभी दिखाई नहीं। आप अकेला ठंडे पड़ जाओगे, ठंडे पड़ जाओगे। सवाल कहानी याद आ गई, पवित्र आत्मा चाहता है बताए, एक भाई थे, प्रभु बहुत विश्वास करते थे, तो उन्होंने हमारे ऐसी सोच लिया, क्या संडे जाना है, जब हम घर में बाइबल पढ़ सकते, प्रार्थना कर सकते, कलीसिया में क्या जरूरत है। अब वो आना बंद कर दिया कलीसिया में। तो पास्टर एक दिन अपने टीम से बात कर, क्या तो भाई आने नहीं, बहुत समय हो गया, बोले चलना पड़ेगा। तो ठंडी का थोड़ा मौसम था, तो जब पास्टर वहाँ पे गए तो बेचारा हाथ सेक रहा था वहाँ पे। तब तक देखो, अरे पास्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पास्टर जी कैसे हो पास्टर जी? अरे मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अरे पास्टर जी बहुत अच्छा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और कैसे चल रहे? पास्टर जी सुबह उठता हूँ, 1 घंटा बाइबल में ध्यान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर बाद में हर रविवार के दिन अपने साथ बाइबल खोल के बैठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, समय से चल रहा है। अच्छी बात है, अच्छा चल रहा है।
बात करते करते जहाँ लकड़ी के आग सेक रहे थे हाथ, मतलब जलती हुई लकड़ी को, एक लकड़ी को उठा कर उन्होंने साइड में रख के उससे बात करना शुरू कर दिया। क्या पढ़ा आपने? सब से बात कर लिया। फिर अचानक देखा वो लकड़ी ऐसा ऐसा बुझना शुरू हो गया। तो पास्टर ने पूछा, अरे ब्रदर ये क्या हो गया, लकड़ी क्यों बुझ रही है? बोले क्या पास्टर जी आप बोल रहे हो, लकड़ी क्यों बुझ रही है? अब वो अकेला उधर साइड में हो गए तो वहाँ आँची नहीं मिला, जलेगा कैसे, बस बुझ जाएगा ना। बोलता मेरे भाई तुम्हारा भी जीवन ऐसे ही होगा, कलीसिया में रहोगे ना तब जोश और में रहोगे, तब तुम बाहर में रहोगे, नहीं तो अकेले जल्दी जल्दी बुझ जाओगे, तुम्हारा जीवन कभी वो जीवन नहीं हो सकता। परमेश्वर ने सारी सुविधाएं दी है, हमारा काम क्या है? उस परमेश्वर के साथ चलना। ना उस परमेश्वर के साथ चलते हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है। शैतान केवल एक समय में एक ही जगह रह सकता है, सब जगह नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा प्रभु एक ही समय में स्वर्ग में भी है, वो एक ही समय में स्वर्ग में भी है। हालेलुया। एक ही समय में सब जगह हमारा परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। और इसलिए कहता है कि तुम हमारे लिए क्या कौन सा भवन बनाओगे जहां पर हम परमेश्वर को रख सके? कोई भी ऐसा भवन आज तक नहीं बना जहां पे परमेश्वर को रख सके, लेकिन एक भवन है जहां पे परमेश्वर हमेशा हमेशा साथ रहता है। कौन सा भवन है? कौन है? हाँ कौन बोला? हाँ सच्चाई हमारा हृदय, हम विश्वास करने वाले के हृदय ना हमारे अंदर रहता है परमेश्वर। उसके लिए कोई एक जगह की है ना इतना बड़ा महल की जरूरत नहीं, पता आपके दिल में परमेश्वर हमेशा से रहता है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, मतलब उसके लिए कोई बड़ा स्थान की जरूरत है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हम क्यों इकट्ठा होते हैं, क्यों घर में आते? क्योंकि हम सारी मंडली साथ होकर उस परमेश्वर की जिसने हमें नया जीवन दिया है उसकी आराधना कर सके, उसकी प्रशंसा उसकी बड़ाई कर सके, क्योंकि वो हमारे जीवन से बहुत प्रेम करता है और हम पर बहुत ही उम्मीद रखता है ना। तो शैतान केवल एक समय पे एक ही जगह हो सकता है, सब जगह नहीं हो सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर जगह, परमेश्वर के पवित्र दूत शैतान के दूतों से अधिक है। आत्मिक युद्ध प्रार्थना के द्वारा ना हम जीत सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मिक युद्ध बदले कि हमें तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, हमें प्रार्थना की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे उस प्रार्थना में परमेश्वर अपने दूत भेजता है। अगर आपको नाश भी करना चाहे, परमेश्वर बताएगा मैं उसके साथ हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ ना, उसका नाश मैं करने को तैयार हूँ। परमेश्वर अपने दूत भेजता है हमारी और आपके उससे लड़ने के लिए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट और ना, इसलिए कहा कि रोमियो के 8:31, यदि परमेश्वर हमारी हो तो हमारा विरोधी कौन होगा? जब परमेश्वर हमारे साथ है, विरोध करने वाले कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरा राजा के 6:7 में मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। और उससे बहुत अद्भुत वचन है, दूसरा इतिहास का 32:7, या बांधो और दृढ़ हो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे विरोधियों से भी बड़ा है। हालेलुया। ना वो हमसे बहुत बड़ा है, बोले कितना ही बड़ी भी सेना आ जाए, कितने भी विरोध करने वाले, मेरा परमेश्वर अकेले हमारे साथ सबसे महान परमेश्वर है, जो हमेशा हमारे और आपके साथ रहता है ना, हमेशा हमारे और आपके साथ रहता है। इसलिए परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की जय जयकार करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हमको इसलिए चुना ताकि हम सब उसकी महिमा करें, ताकि हम सब उसकी स्तुति करें। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वरूप दिया है जो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है ना, हमारे साथ साथ हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना, अपने समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके साथ एक स्वरूप है जो उस समय उसका ध्यान आप उस तरफ बना हुआ है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, आपसे बहुत प्रेम करता है। अपने जीवन को परमेश्वर की तरफ बना के रखो, अपने जीवन को, अपने पल को एक सोचो कि हम कितना अधिक परमेश्वर से जुड़े रहे, कितना अधिक हम परमेश्वर में खोए हुए रहे, मतलब वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, यीशु मसीह, यीशु का नाम का मतलब क्या है? उद्धार है ना। इमैनुएल का मतलब क्या है? इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। सोचो ना, इतना बड़ा परमेश्वर जो इस महीने में जन्म लिया वो हमारे और आपके साथ है।
ना, हमारे और आपके साथ है। ये हमारे लिए आनंद का विषय है, ये हमारे उत्साह का विषय है। हाँ, इतना अच्छा डेकोरेशन किया लोगों ने मिलकर, इसलिए हाँ, क्योंकि महीना हमारे यीशु का एक महान पर्व है, हमारे उद्धारकर्ता के लिए अद्भुत पल है ना। हम एक साल में हमारे पास एक ऐसा त्यौहार आता है। हम त्यौहार इसलिए मनाते नहीं है कि हम बहुत अच्छा पकवान बनाएंगे खाएंगे, है ना, खिलाएंगे, नहीं। हम ये त्यौहार क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि हम लोगों को बता सके यीशु मसीह कौन है और क्यों इस दुनिया में आया, क्यों इस दुनिया में आया। क्योंकि आज जो हम बैठे आप लोग किसी को तो बताया, तब तो हम और आप यहाँ पर हैं। लेकिन कौन आता था? लेकिन जब हम आए, प्रभु को जाना, प्रभु के साथ चला, प्रभु के जीवन से ग्रहण किया, आज हम बोलते यही हमारा रास्ता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं।